जर्मन राजधानी बर्लिन के रहने वाले विश्व प्रसिद्ध फोटोग्राफर जिम राकेटे ने यहाँ अपने जीवन के 50 साल बिताए हैं। आज साइकिल पर सवार होकर वह शहर के वे स्पॉट दिखा रहे हैं जहाँ उन्होंने कभी किसी खास पल को फोटो में कैद किया था। मिक जैगर जैसे स्टार की तस्वीर हो या ब्रूस स्प्रिंगस्टीन जैसे रॉक स्टार की ब्रैंडन बुक के सामने ली गई यह फोटो। इसी जगह पर उन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म नाउ की भी शूटिंग की है। यह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसमें उन्होंने पर्यावरण को बचाने के आंदोलन और उसके पीछे की अहम शख्सियतों को दिखाया है। मैंने हमेशा ऐसे विषय वस्तुओं को चुना है जो किसी भी तरह के बदलाव को दिखाते हैं। मेरे लिए किसी के सेलिब्रिटी होने से कहीं ज़्यादा अहम होता है कि कोई कितना ज़बरदस्त इंसान है। मैं हमेशा ऐसी शख्सियतों को देखता हूं और ये भी कि कैसे एक ही समय में रहने वालों में से कुछ लोग बाकियों से अलग बर्ताव करते हैं। उन्हें देखकर आपको लगता है कि इससे कुछ बदलाव आएगा। हर समय में कुछ नायक होते हैं और उनका एक अलग साउंड ट्रैक भी होता है। जिम राकेटे की नजरें रियल टाइम में इन असल नायकों को तलाशती हैं, जैसे हॉलीवुड अदाकारा नैटली पोर्टमैन का यह पोर्ट्रेट या फिर क्वेंटिन टैरेंटिनो की यह बेबाक तस्वीर। एक वक्त आया जब मुझे समझ में आ गया कि मेरे लिए कैमरा एक औजार है। जब मुझे कहीं सच्चाई का सबूत दिखता है तो वहां पहुंचकर मेरी धारणाएं ठहर जाती हैं। मैं कोशिश करता हूं कि पहले से दिमाग में कोई तस्वीर ना बना लूं। मैं उस इंसान के बारे में जितना हो सके जानने की कोशिश करता हूं, लेकिन जैसे ही वो मेरे सामने आता है मैं वो सब कुछ भूल जाना चाहता हूं। सबसे अहम है कि बातचीत में कैसी केमिस्ट्री पैदा होती है। चाहे फोटो लें या फिल्म बनाएं, राकेटे को दमदार भावनात्मक पलों की तलाश रहती है। अब मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। ज़्यादातर वक्त मैं बेचैन रहती हूँ। अगर आपने अभी जलवायु को तरजीह नहीं दी तो बाकी सब बेकार है। मेरा मानना है कि उस पल में मौजूद होना जरूरी है। जिनकी भी तस्वीर या इंटरव्यू ले रहा हूँ उनको वहाँ महसूस करना जरूरी है। सब कुछ समेटना चाहिए उनके पास जो है और वो खुद जो है। अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में उन्होंने युवा क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग को यूरोप और अमेरिका में उनकी तमाम गतिविधियों के दौरान रिकॉर्ड किया। उनकी पूरी फिल्म की कहानी थुनबर्ग के साथ आगे बढ़ती है। ये बिल्कुल ताजगी भरा था। उनके पास ऐसे तर्क हैं जो अब मेरे पास नहीं हैं। युवा लोग ऐसा ही भविष्य देखेंगे। मैं ग्रेटा के खिलौनों को नहीं दिखाना चाहता था, बल्कि ये जानना चाहता था कि वो क्या सोचती है और वो ये कहती भी है। वो सही समय चुनती है और उसके बाद अपनी बात कहती है। आने वाली पीढ़ियों की नजरें आप पर टिकी हैं। अगर आप हमें निराश करने का फैसला लेते हैं तो मैं कहूंगी हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। कई तरह के हुनर में माहिर जिम राकेटे को हाल ही में लिखने का शौक जगा है। अभी उन्होंने जाहिर नहीं किया है कि वह कोई उपन्यास लिख रहे हैं या स्क्रीन प्ले, लेकिन यह जरूर ऐसे खास लोगों के बारे में होगा जो दुनिया को बदलने का मादा रखते हैं।